नाज़रीन, इस प्लेटफॉर्म से बार बार मैं ये कह चुका हूं कि अरब ममालिक खास तौर पर जो फ़लस्तीन के इर्द गिर्द मौजूद हैं उनको सोचना चाहिए और गजा के लिए आवाज उठानी चाहिए। अब उनको ये बात समझ आई जब नेतन्याहू ने एक नए ग्रेटर इसराइल का नक्शा सबके सामने पेश किया। अब उन सब की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है और बयानात सामने आ रहे हैं। नाज़रीन, नेतन्याहू की फ़लस्तीन में बर्बरियत ने उसको आलमी सतह पर जलील और रुस्वा करवा दिया। इस कदर नफरत का इजहार कि इंसानियत भी सोचकर शर्मा जाए। लेकिन नेतन्याहू तो शर्म और इंसानियत के नाम से शायद वाकिफ भी नहीं है। एक जुनूनी ने इस्राएली वजीर आजम का मुंह हथौड़े मार मार कर तोड़ दिया। सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल हो रही है। मुजाहिदीन का खौफ इस कदर के डर के मारे इस्राएली हुक्काम ने अपने फौजियों के लिए बड़ा हुक्मनामा जारी कर दिया। गजा में हम्मास के जिंदा दिल मुजाहिदीन ने 2 इस्राएली फौजियों को जहन्नम वासिल कर दिया। इस्राएल ने अपना नया नक्शा जारी किया तो सऊदी अरब, कतर और अमारात का ग्रेटर इसराइल के नक्शे पर सख्त रद्द अमल भी सामने आ गया। इराक जंग के पीछे नेतन्याहू का हाथ था। ट्रंप ने इस्राएली वजीर आजम पर तनकीद पर मबनी वीडियो शेयर कर दी। इन तमाम पहलुओं पर बात करेंगे आज की इस नशिस्त में। आप देख रहे हैं 92 न्यूज डिजिटल और मैं हूं ज़ौक अहमद। नाज़रीन, इस्राइल की जारियत से दुनिया आजिज और इससे नफरत का इजहार करती रहती है। एक शख्स ने इस्राएली वजीर आजम का मुजस्मा तोड़ डाला। इस्राइल की मजलूम फलस्तीनी मुसलमानों की नस्लकुशी के खिलाफ दुनिया भर में आवाज उठाई जा रही है और उसके जारहाना इकदामात पर मुख्तलिफ तबकात अपनी नफरत का इजहार भी कर रहे हैं। ऐसा ही एक वाकया मैक्सिको में पेश आया, जहां दारुल हुकूमत मैक्सिको सिटी के एक म्यूजियम में रखा गया इस्राएली वजीर आजम नेतन्याहू का मुजस्मा एक शख्स ने हथौड़ी मारकर तोड़ डाला, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रही है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक नकाब पोश फलस्तीनी परचम लिए म्यूजियम में आता है और पहले नेतन्याहू के मुजस्मे पर सुर्ख रंग फेंकता है, उसके बाद हथौड़ी से उसके चेहरे को बिगाड़ता है और आखिर में उसे जमीन बोस कर देता है। मज़कूरा शख्स कैमरे के सामने फलस्तीन जिंदाबाद, सूडान जिंदाबाद और यमन जिंदाबाद के नारे लगाता है और उसके बाद वहां से चला जाता है। इस्राएली मीडिया के मुताबिक फलस्तीनियों के हकूक के लिए आवाज बुलंद करने वाली मैक्सिको की एक गैर सरकारी तंजीम की जानिब से सोशल मीडिया पोस्ट में एक कारकुन ने नेतन्याहू के मुजस्मे को तोड़ने और गिराने की जिम्मेदारी कबूल करते हुए कहा है कि म्यूजियम मुजस्मे को 40,000 से जायद फलस्तीनियों के खून से नहीं छुपा सकता। सोशल मीडिया पर इस वायरल वीडियो पर दुनिया भर से तबसरे जारी हैं और अक्सर इसराइली इकदामात की मजम्मत कर रहे हैं। इसराइल के हुक्काम ने जंगी जराइम के इल्जामात से बचने के लिए इसराइली फौज के लिए नया ज़ाब्ता इखलाक जारी किया है। बैनुल अक़वामी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली फौजी मीडिया के सामने अपनी शनाख्त छुपाने के पाबंद होंगे। इसराइली अफवाज के लिए जारी किए गए नए ज़ाब्ता इखलाक में कहा गया है कि हाजिर सर्विस और रिजर्व दोनों तरह के फौजियों पर यह असूल लागू होंगे। इसराइली फौजी तर्जुमान के मुताबिक इन नए इकदामात का मकसद इस बात को यकीनी बनाना है कि इसराइल के फौजियों को मुस्तकबिल में ऐसे वाकयात से महफूज रखा जाए जो दुनिया भर में इसराइल के खिलाफ किए जा रहे हैं। इसराइली फौजी तर्जुमान ने बैनुल अक़वामी मीडिया को बताया कि चेहरे छुपाने का हुक्म इसराइली फौज में शामिल इसराइली और गैर इसराइली दोनों तरह के फौजियों के लिए जारी किया गया है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ब्राजील से फरार होने वाले इसराइली फौजी ने एक ऑडियो इंटरव्यू में 500 सफ़ात पर मुश्तमिल एक दस्तावेज का हवाला देते हुए बताया है कि इसराइली फौजियों पर हजारों बच्चों के कत्ल का इल्जाम लगाया गया था। मज़कूरा इसराइली फौजी ब्राजील और उस वक्त फरार हुआ था जब उसके खिलाफ एक फाउंडेशन की जानिब से बेल्जियम में कायम एक तंजीम ने जंगी जराइम के हवाले से ब्राजील की अदालत में शिकायत भेजी थी। बैनुल अक़वामी मीडिया के मुताबिक इस मामले के बाद इसराइल के अंदर और बाहर हर जानिब से इसराइली हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया गया था। नाज़रीन, एक और अहम मामला यह है कि गैर मुल्की ज़राए इब्लाग के मुताबिक इसराइली मीडिया का कहना है कि हम्मास के रॉकेट हमले और इसराइली टैंक भी तबाह हो गया है। हम्मास के हमले में मारे गए इसराइली फौजियों में सार्जेंट केनाओ कासा शामिल हैं। शुमाली गजा में
6 जनवरी को भी 2 इसराइली फौजी हलाक और 4 जख्मी हो गए थे। इसराइली मीडिया का कहना है कि गजा में हमास के खिलाफ जमीनी कार्रवाई और पट्टी के साथ सरहद पर कार्रवाइयों में मरने वाले फौजियों की तादाद 400 तक पहुंच गई है। इससे कबल अमरीकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन ने कहा है कि इसराइल और हमास के दरमियान गजा जंगबंदी का मुआहदा बहुत करीब है, जिससे गजा में मौजूद इसराइली कैदियों की रिहाई मुमकिन हो सकेगी। पेरिस में अपने फ्रांसीसी हममनसब जैन नॉवल बैरट के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनका कहना था कि मशरक़ वुस्ता में हम जंगबंदी और यरगमालियों के हवाले से एक मुआहदे के बहुत करीब हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा कि गजा जंगबंदी के लिए कतर में इसराइल और हमास तहरीक के दरमियान बिलवास्ता मुज़ाकरात हो रहे हैं। कतरी वज़ारत ख़ारजा ने ऐलान किया था कि गजा जंगबंदी के मुज़ाकरात तकनीकी सतह पर जारी हैं और वफूद काहिरा और दोहा में मुसलसल मुलाकातें कर रहे हैं। बाद में इसराइल ने फ़लस्तीन की गजा की पट्टी में जंगबंदी के मुआहदे तक पहुंचने में नाकामी के हवाले से हमास पर नए इल्ज़ामात लगाए थे। याद रहे कि इसराइली वज़ारत ख़ारजा के एक सीनियर अहलकार ने हमास को जंगबंदी में नाकामी का जिम्मेदार ठहराया था। वज़ारत ख़ारजा के डायरेक्टर जनरल एडन बार्टाल ने कहा कि किसी मुआहदे पर पहुंचने का वाहिद रास्ता तहरीक हमास पर दबाव डालना है। नाज़रीन, अब एक और अहम मामला ये था जो कि ग्रेटर इसराइल का नक्शा एक बार फिर से इसराइल की जानिब से सामने लाया गया। सऊदी अरब, कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात ने इसराइल की जानिब से शाया करदा नक्शे को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है, जिसमें उर्दन, लबनान और शाम के इलाके को ग्रेटर इसराइल का हिस्सा करार दिया गया है। सऊदी वजारत खजाना ने इस नक्शे को बैनुल-अक़वामी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी और इसराइल की जानिब से अपनी जारहाना और तौसी पसंदाना अज़ाइम की तक़वियत देने की कोशिश करार दिया है। बयान में कहा गया है कि यह नक्शा इसराइल के खित्ते में कब्जे को मजीद मुस्तहकम करने और दीगर अरब ममालिक की खुद मुख्तारी को पामाल करने की कोशिशों का मजहर है। सऊदी अरब ने इसे मुस्तरद करते हुए आलमी बरादरी से मुतालबा किया कि वो इसराइल के इस इक़दाम के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ अपनाए और खित्ते में अमन व सलामती के क़याम के लिए अपनी जिम्मेदारियाँ निभाए। सऊदी हुकूमत ने तमाम ममालिक से अपील की कि वो रियासतों की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का एहतराम करें ताकि मजीद कशीदगी और इलाकाई बहरान से बचा जा सके। इसके साथ ही सऊदी अरब ने मशरक़ वुस्ता में मुनसिफाना और जामे अमन की कोशिशों की हिमायत पर जोर दिया। कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी इसराइल के इस इक़दाम की शदीद मजम्मत की। कतरी वजारत ख़ारजा ने इस बैनुल-अक़वामी कवानीन और करारदादों की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया और ख़बरदार किया कि इस तरह के इक़दामात अमन की कोशिशों को नुकसान पहुँचा सकते हैं। यूएई ने इस नक्शे को इसराइल के तौसी पसंदाना अज़ाइम का हिस्सा करार दिया और कहा कि ऐसे इक़दामात खित्ते में कशीदगी को मजीद बढ़ाएंगे और अमन के क़याम की कोशिशों को नाकाम करेंगे। यूएई ने एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए बैनुल-अक़वामी कोशिशों की हिमायत का इरादा किया। फ़लस्तीनी अथॉरिटी और उर्दन ने भी इस नक्शे की मजम्मत की और कहा कि यह अरब दुनिया के तवील अरसे से मौजूद मौक़िफ़ के मनाफी है। यह तनाज़ा एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब मशरक़ वुस्ता में पहले से ही कशीदगी अरूज पर है। ख़ास तौर पर गजा में इसराइली कार्रवाइयाँ और मगरबी किनारे में आबादकारी के बढ़ते हुए मनसूबों के बायस कशीदगी बढ़ सकती है। इसराइली दाएं बाजों के सियासतदान बशमूल वज़ीर ख़ारजा बेज़लील समोत्रच माजी में भी इस तरह के तौसी पसंदाना दावों की हिमायत कर चुके हैं। 2023 में पेरिस में एक तकरीब के दौरान उन्होंने ग्रेटर इसराइल के नक्शे की हिमायत का इजहार किया था। अरब ममालिक खुसूसन सऊदी अरब तवील अरसे से इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े के पुरअमन हल और बैनुल-अक़वामी करारदादों के तहत 2 रियासती हल की हिमायत करते आए हैं। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जेफरी की वीडियो शेयर की है, जिसमें वो साबिक अमरीकी इंतजामिया के साथ साथ इसराइली वज़ीर आज़म पर भी तनकीद कर रहे हैं। वीडियो में जेफरी ने कहा कि रूस के शाम में मुदाखलत करने से 4 साल कबल ओबामा हुकूमत ने CIA को बशार अल-असद का तख्ता उलटने का हुक्म दिया था। जेफरी ने कहा कि अमेरिका की इराक जंग के पीछे दरअसल मौजूदा इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का हाथ था। उन्होंने कहा कि 1995 से नेतन्याहू का यह ख्याल रहा है कि हमास और हिज़्बुल्लाह से छुटकारा पाने का वाहिद हल यही है कि उनकी हिमायत करने वाली हुकूमतों का तख्ता उलट दिया जाए, और ये हुकूमतें इराक, शाम और ईरान की हुकूमतें थीं। जेफरी ने कहा कि नेतन्याहू आज तक अमेरिका को ईरान से लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जेफरी ने नेतन्याहू के बारे में तल्ख जुमलों का इस्तेमाल करते हुए कहा कि उन्होंने अमेरिका को कभी ना खत्म होने वाली जंगों में फंसाया। इसराइली मीडिया के मुताबिक जेफरी खुद भी एक यहूदी हैं जो अवामी फोरम्स पर इसराइल की मुखालिफत के हवाले से जाने जाते हैं। उनकी ये वीडियो गुज़िश्ता साल की है। तो ये मंजरनामा इस वक्त मशरक़ वुस्ता के अंदर मौजूद है। नाज़रीन, आप क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।